सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड पर 15 मई को हुए सनसनीखेज गोलीकांड का मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। इस घटना में पैक्स अध्यक्ष के बेटे संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके साथी गुड्डू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाकर गहनता से इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सरैया के प्रकाश पासवान, राजेश कुमार और पारू के मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 4 कारतूस, 29 ग्राम स्मैक और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में अपराधियों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या की बात स्वीकार की। अन्य संलिप्त अपराधियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अपराधियों के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल कर रही है। अपराधकर्मियों द्वारा एक जनप्रतिनिधि संजय कुमार चौधरी पर फायरिंग की गई थी और उनका एक साथी भी उसमें घायल हुआ था। कोई इलाज के क्रम में संजय चौधरी की मृत्यु हो गई थी। बीच शहर में यह घटना हुई थी। हम लोगों ने भी इसे चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और जो 3 दिन के अंदर ही इसमें जो अपराधी थे, शामिल अपराधी थे, उनको टेक्निकल इनपुट के आधार पर कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति हैं वे प्रकाश पासवान हैं, बासुचक सरैया के, राजेश कुमार हैं, ये भी बासुचक सरैया के हैं, और मनोज कुमार जो है ये भटौलिया पारू के हैं। इन लोगों ने कांड में अपनी संलिप्तता का जो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन किए सीन ऑफ क्राइम का, तो उन्होंने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और इनके पास से अवैध देसी हथियार और मादक पदार्थ जो है बरामद हुआ है। और घटना में प्रयुक्त जो एक रेड कलर का जो अपाची बाइक था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। कारण क्या था घटना का? ये जो अपराधी थे वो सुपारी लेके? हाँ, ये जो पकड़े गए अपराधी तो सुपारी किलर है ये, और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इनके द्वारा हत्या की गई है। घटना का कारण जो है वो जमीन पताही क्षेत्र में ही एलपी साई कॉलेज के पास कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन में आने जाने को लेकर के रास्ता का विवाद था, जिसके कारण ये हत्या हुई। कितने लोगों की गिरफ्तारी? ये अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक इस मामले में। क्या क्या बरामद हुआ सर? ये एक पिस्टल है, 2 देसी कट्टा है, मादक पदार्थ है, 2 मोटरसाइकिल है। ये हम लोग अपराधियों के पास से बरामद किए। घटना में इसी हथियार का इस्तेमाल किया? जी। ये कोई लोग का आपराधिक इतिहास है? हाँ, एक जो व्यक्ति है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, राजेश कुमार का क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो बरामद हथियार और मादक पदार्थ पर हम लोग अलग से कांड दर्ज किए हैं, और बाकी जो इनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें जो और जो तथ्य आया है उस पर हम लोग आगे के अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी कि और भी कोई बचे? नहीं, अभी वही तो कहा कि स्वीकृति बयान में जो और कुछ नाम आए हैं, कुछ जो फैक्ट्स आया उसको हम लोग और सत्यापन करके और भी गिरफ्तारियाँ इसमें होगी। कॉन्ट्रैक्ट किलर की गिरफ्तारी कहाँ? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर की गिरफ्तारी कहाँ से की गई? ये उधर मधौल जो पताही क्षेत्र में ही सरैया सदर थाना क्षेत्र का बॉर्डर था, उसमें कल उनको हिरासत में लिया गया। 3 लोगों से इनका विवाद था जिसके कारण वो अभी इसको डाइवर्ज करना उचित नहीं होगा। अभी अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। जब हम लोग जल्द ही कुछ काम करेंगे तो फिर आपको ये सब बताया जाएगा। सर, जमीनी विवाद को लेकर सभी थाना क्षेत्र में ज़्यादातर हत्या का कारण बन रहा है। इसको लेकर पुलिस कुछ करेगी सर इस दिशा में? क्योंकि वो शनिवार का जो जमीन विवाद संबंधित निपटारे को लेकर वो सक्सेस उतना नहीं साबित हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता है। जमीन विवाद कोई एक दिन में सोल्व होने का जो ये चीज़ नहीं है। ज़मीन विवाद के लिए हम लोग हर शनिवार को हम लोग इसको देखते भी हैं और मॉनिटर भी करते हैं। और जहाँ तक रही है हत्या की बात, तो ये उसके परिवार वाले भी हम लोग को अब ये मैटर हम लोग के संज्ञान में आया भी नहीं था, न उनके परिवार वाले हम लोग को खबर किए थे। सर, आपके पास कोई मुजफ्फरपुर जिला में जमीनी विवाद से संबंधित ओवरऑल कितने मामले हैं, कुछ ऐसा चिन्हित किया गया है?
सभी थाना ये अच्छा चीज़ है। इसको हम लोग बनाएंगे इसको कि आखिर कौन कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट ज़मीन से रिलेटेड मैटर है जो आगे चल के कोई गंभीर घटना का रूप ले सकता है। तो हम लोग ऐसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो हाई वैल्यू जो लैंड डिस्प्यूट्स है उसको हम लोग जल्द चिन्हित करेंगे। थैंक यू।